Hello students, good morning. Dear students, in this video we will write question answer of the lesson number 9 Comet 1 and so let's start question answer. Dear students, I have already written to all of you 3 question answer of this lesson. Now I will start another question answer. Question number third second part. Question number third second part is what did he do? What did he do to achieve it? इसका मतलब यह है कि उसने प्राप्त करने के लिए क्या किया. ठीक है, प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया. तो इसका आंसर लिखिए बेटा. थर्ड का सेकंड आंसर है he waited for his retirement. He waited for his retirement. Full stop. After retirement, he got sufficient funds. Full stop. Then he bought a telescope. And he started gazing at the stars. Without caring for his wife and life. Full stop. इसका अर्थ यह है बेटा कि ही वेटेड फॉर रिटायरमेंट, यानी उसने प्रतीक्षा की सेवानिवृत्त होने की. ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट और सेवानिवृत्त होने के बाद ही गॉट सफिशिएंट फंड्स, उसको मतलब पर्याप्त फंड से पैसा उसको मिला. देन ही बॉट अ टेलीस्कोप, और उसके बाद फिर उसने एक मतलब दूरदर्शी को उसने खरीदा, टेलीस्कोप खरीदा. एंड ही स्टार्टेड गेजिंग एट द स्टार्स, और फिर उसने तारों को मतलब उस टेलीस्कोप के माध्यम से देखना शुरू किया. विदाउट केयरिंग फॉर हिज वाइफ, यानी बिना अपनी पत्नी की परवाह किए. एंड लाइफ, और अपने जीवन की परवाह किए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस between a planet and a comet, as given in the story. क्वेश्चन मार्क. इसमें ये पूछा गया है कि एक ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है, जैसा कि कहानी में दिया गया है. ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं बेटा. A planet has
a fixed orbit, full stop. A planet has a fixed orbit. A comet comes from the distant corners of the solar system, will stop. It keeps on changing. It keeps on changing. इसका अर्थ ये है कि एक जो ग्रह होता है वो अपने मतलब एक निश्चित ऑर्बिट पर होता है, और जो धूमकेतु होता है वो क्या होता है, सौर परिवार से किसी कोने से दूर से आता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और जो धूमकेतु होता है वो बदलता रहता है, ठीक है, लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 is why was Dudatta hopeful that he would discover a new comet soon। क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ ये है बेटा कि why was दुदत्ता होपफुल दैट, मतलब कि दुदत्ता को ये उम्मीद क्यों थी, या दुदत्ता उम्मीद से क्यों भरा हुआ था, दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून, कि वो एक नए धूमकेतु की खोज शीघ्र ही कर लेगा। दुदत्ता को मतलब ये आशा क्यों थी कि वो शीघ्र ही एक नए धूमकेतु की खोज कर लेगा। तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा। आंसर नंबर 5 इज दुदत्ता was hopeful of discovering a new comet because he knew that professional astronomers did not consider them significant and ignored them फुल स्टॉप। बेटा इसका अर्थ ये है दुदत्ता वाज होपफुल ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू कॉमेट, यानी दुदत्ता को ये पूरी आशा थी, मतलब वो आशा से भरा हुआ था कि वो शीघ्र ही क्या करेगा, एक नए धूमकेतु की खोज कर लेगा। बिकॉज क्योंकि
ही न्यू दैट, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब जो इसमें जो एक प्रकार से सक्षम जो खगोलविद होते हैं, ठीक है, उनको डिड नॉट कंसिडर, उनको इस बात की चिंता नहीं थी, ठीक है, देम सिग्निफिकेंट एंड नॉट देम, क्योंकि वो लोग जो थे वो उसको दत्ता को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो लोग उसको पहचानेंगे या उसको नजरअंदाज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, why was Datta say, why does Datta say, यहाँ पर डैश लगेगा, why was Datta say, इसके बाद कॉमा में I almost wish I had not discovered this comet, कॉमा क्लोज और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज दत्ता से, यानी दत्ता क्यों कहता है आई ऑलमोस्ट विश आई हैव नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, यानी मेरी पहले से ही इच्छा मैं थी कि मैं इस कॉमेट यानी कि इस धूमकेतु की मैं खोज नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे धूमकेतु की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। दत्ता ये क्यों कहता है कि वो पहले से ही इस धूमकेतु की खोज, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी धूमकेतु की खोज करना, ऐसा क्यों वो कहता है? तो इसका आंसर है द डिस्कवरी ऑफ the new comet brought Gudatta publicity which he did not like. Full stop. He had to attend many receptions he had to attend many receptions and functions फुल स्टॉप। इसके बाद ऊपर लिखते बेटा इसे में, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। इसका आंसर है बेटा, नोट करते हैं आगे, फंक्शंस के आगे, so he wished he had not, so he wished, ठीक है, he had not discovered
discovered that new comet, full stop। अब इसका मतलब समझ लीजिए, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू कॉमेट ब्रॉड दुलत्ता पब्लिसिटी विच ही डिड नॉट लाइक। मतलब कि जो नई धूमकेतु की जो खोज थी, ठीक है, उससे दुलत्ता को क्या हुआ, लोगों के बीच में बहुत उसकी मतलब पहचान हो गई, उसको मतलब पब्लिसिटी उसको मिली लोगों के बीच में, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करता था। ही हैड टू अटेंड मैनी रिसेप्शंस एंड फंक्शंस, और उसने बहुत सारे उसको मतलब बहुत सारे क्या करने थे, कार्यक्रमों को, और बहुत सारे जगह उनको अवगत होनी थी, तो उसको मतलब उनको अटेंड मतलब उन्होंने करने ही वाले थे। सो ही विज्ड, इसलिए उसकी इच्छा थी, ही हैड नॉट डिस्कवर्ड दैट न्यू कॉमेट, कि उसकी ये इच्छा थी कि अब वो उसको मतलब एक नए धूमकेतु की उसको खोज नहीं करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं बेटा, उसका आंसर नोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, why is his wife unhappy about the discovery क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ यह है कि जो दुलत्ता की जो पत्नी थी, ठीक है, वो उसकी खोज को लेकर के या उसकी खोज के बारे में वो नाखुश क्यों थी। ठीक है, तो इसका आंसर नोट करते हैं बेटा। आंसर नंबर 7 है आपका, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू कॉमेट made Dutta's wife, दुलत्ता लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी कर लिया है, दुत्ता's wife unhappy, full stop, unhappy, full stop, she was superstitious, full stop, she thought that the discovery would bring calamities on the family as well as on the earth, full stop। बेटा इसका मतलब समझ लीजिए सारे बच्चे, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू कॉमेट में दुत्ता's wife unhappy, यानी जब दुत्ता ने नए धूमकेतु की खोज की, तो धूमकेतु की नई खोज के साथ दुत्ता की जो पत्नी थी वो अप्रसन्न हो गई थी, मतलब वो नाखुश थी। शी वाज सुपरस्टिशियस, और वो कैसी थी, वो अंधविश्वासी थी, मतलब कि कहने का ये है कि पुरानी बातों पर विश्वास करती थी। ठीक है, शी थॉट, और उसने सोचा, दुत्ता की पत्नी ने सोचा, दैट द डिस्कवरी वुड ब्रिंग कैलेमिटीज ऑन द फैमिली एज वेल एज ऑन द अर्थ। उसने ये सोचा
कि ये जो उसके पत्नी ने जो धूमकेतु की खोज की है, इस धूमकेतु के कारण उसके परिवार पर बहुत सारी आपदाएं आएंगी, या ये धूमकेतु की खोज जो है वो उसके परिवार पर बहुत सारी आपदाएं लाएगा, और साथ ही साथ इस धरती पर भी, ठीक है, एज वेल एज ऑन द अर्थ, यानी इसके साथ साथ धरती पर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर थे, आप बेटा इन्हें करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।